पुतिन के भारत दौरे को लेकर लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। वाराणसी में पुतिन के आगमन से पहले ही लोगों ने उनके फोटो की आरती उतारी और स्वागत मार्च निकाला। इस दौरान लोगों ने भारत और रूस के बीच दोस्ती और भी मजबूत होने की कामना की है। विशाल भारत संस्थान के चेयरमैन राजीव श्रीवास्तव ने कहा कि ये प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है, इसलिए हम पुतिन का पहले ही स्वागत कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत और रूस की दोस्ती पूरे देश में शांति ला सकती है। राजीव श्रीवास्तव ने कहा कि दोनों नेता मोदी और पुतिन दुनिया में शांति और स्थिरता के लिए काम कर रहे हैं। भारत अब सक्षम हो चुका है और बराबरी की दोस्ती कर रहा है। तो बता दें कि भारत को पुतिन जितनी जरूरत है, पुतिन को भी उतनी जरूरत भारत की है। इसके अलावा भारत और रूस के बीच लंबे समय से मजबूत सांस्कृतिक रिश्ते रहे हैं। जब भी भारत संकट में रहा, रूस ने उसका साथ दिया। बता दें कि पुतिन भारत 7 मंत्रियों के साथ आएंगे। उनकी यात्रा के दौरान 15 व्यावसायिक और कुल 25 समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। 5 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच महत्वपूर्ण बातचीत होगी। इस अवसर पर भारत रूस के रिश्तों को और मजबूत बनाने की उम्मीद जताई जा रही है। वाराणसी में उत्सव और स्वागत मार्च ने यह स्पष्ट कर दिया कि देश में पुतिन के दौरे को लेकर जबरदस्त उत्साह है। इस यात्रा को लेकर भारत रूस मित्रता की नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला कदम माना जा रहा है। हम लोग एक तो मेहमानों के स्वागत करने की परंपरा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। यहाँ पर हम लोग पुतिन का एक दिन पहले स्वागत कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं कि वो भारत में आए, उनका पूरा स्वागत है। और इस समय बदलते परिदृश्य में भारत और रूस की जो दोस्ती है वही पूरी दुनिया में शांति ला सकती है। क्योंकि जिस तरह से अमेरिका, चीन या अन्य देश है जो दूसरे देशों पर कब्जा करना चाहते हैं या उनकी जो विस्तारवादी नीति है, उस विस्तारवादी नीति को बैलेंस कौन करेगा। तो भारत अब सक्षम हो चुका है, इसलिए भारत बराबरी की दोस्ती कर रहा है। भारत को पुतिन की जितनी जरूरत है, पुतिन को भी उतनी जरूरत भारत की है। तो पुतिन और मोदी ये 2 ऐसे विश्व नायक हैं जो पूरी दुनिया में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं। इसीलिए पुतिन के आने से भारत को लाभ होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि वो नौकरी के लिए, रोजगार के लिए खुलेगा। उसी तरह से रसिया के लोगों को भी भारत में बहुत सारे लाभ होंगे। एक तो हमारे उनसे सांस्कृतिक संबंध है, जो आदि अनंत काल से, प्राचीन काल से हमारे संबंध रहे, संस्कृति रही है, वो रसिया से मिलती जुलती रही है। रसिया के भी हमारे वो बहुत सारी चीज़ों के मामले में निर्भरता है। और रसिया भारत का अस्थायी और विश्वसनीय दोस्त है। वो किसी भी समय में जब भी भारत पर संकट आया है, रसिया खड़ा हुआ है। और रसिया को भी जब संकट आया तो भारत खड़ा हुआ है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस और यूक्रेन के युद्ध में रूस गए थे, पुतिन से बात हुई उनकी, और आदरणीय डोभाल साहब जो NSA है वो रूस गए थे। तो लगातार बातचीत चल रही थी। तो पुतिन का ये जो फैसला है कि भारत आकर के दोस्ती को और मजबूत करेंगे, तो दो देशों की दोस्ती से पूरी दुनिया में स्थिरता और शांति जो आएगी, इससे पूरी दुनिया को लाभ होगा। नहीं तो दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है और ऐसे समय में पुतिन का आना बहुत आवश्यक था। और मोदी कूटनीतिक मसलों पर सबसे ज्यादा सफल है।